हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मेरे साथ जो 4 हॉरर स्टोरीज हुई थी मेरी प्रेगनेंसी में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आगे चल के आपके साथ कोई मिस्टेक ना हो या आपको पहले से इस चीज़ की नॉलेज। हेलो। फर्स्ट स्टोरी मेरे साथ कुछ ऐसी हुई थी कि मैं ना 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो क्या हुआ था कि जो मेरे सास ससुर थे ना, वो हमारे गांव चले गए थे अड़ूदा, क्योंकि जब हमारे गांव में पूजा पाठ होती है, कुछ होता है, मतलब देवी देवता ना, उनके लिए दीप मतलब पूजा पाठ करने के लिए जाना पड़ता है। मतलब साल में एक बार, या उसलिए वो इसके लिए ना वो वहाँ पे चले गए थे दिया बत्ती करने के लिए, मान लो कि पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है। तो वो चले गए थे मेरे सास ससुर। उसके बाद घर पे कौन था, मैं, मेरी बहन का हस्बैंड और मेरे हस्बैंड थे, ठीक है। हम 4 लोग थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते हैं कि मैं ना दुकान के किसी काम से वहीं कमरे पे रुक रहा हूँ, तो मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊँगी अकेले। तो क्या है, मेरा जो रूम है ना वो बाहर का है, उसमें इतना मतलब एकदम हॉरर सीन है। अगर मैं घर जाऊँगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो उसमें क्या होता है, वो ना थोड़ा हॉल टाइप का है, मतलब बाहर का कमरा है मेरा। तो जो बाहर है ना, उससे मतलब कुत्तों की आवाज़ें भी आती है, एकदम डरावना लगता है रात के टाइम पे। तो मैंने बोला, मतलब उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बहन ने ऐसे बोला कि काजल तू सो जाएगी। तो मैंने कहा यार, अपने ही घर में क्या डरना, अपने घर में थोड़ी किसी को डर लगता है। मैंने बोला हाँ तू टेंशन मत ले, मैं सो जाऊँगी। उसके बाद मैं सो गई रात में अकेले, मतलब कोई भी नहीं मेरे साथ। मैं रात को अकेले सो गई। उसके बाद रात को क्या होता है मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है रात के 2-2:30 बजे के करीब कोई चीज़ मेरी खिड़की के बाहर से एकदम से आके मेरा गला ऐसे करके दबा रही है, एकदम गला कस के दबा रही है, एकदम गला जो मेरे ये होता है ना, बिल्कुल कस के ऐसे करके दबा रही है। और लिटरली मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा, मेरी सांस घुट रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस नींद में ही मर जाऊंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी टाइम ख़त्म हो जाऊंगी, इतना कस के उसने गला दबा दिया था, उससे बोला भी नहीं जा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मेरे साथ जो 4 हॉरर स्टोरीज हुई थी मेरी प्रेगनेंसी में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आगे चल के आपके साथ कोई मिस्टेक ना हो या आपको पहले से इस चीज़ की नॉलेज रहे, इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर। हेलो। फर्स्ट स्टोरी मेरे साथ कुछ ऐसी हुई थी कि मैं ना 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो क्या हुआ था कि जो मेरे सास ससुर थे ना, वो हमारे गांव चले गए थे अड़ूदा, क्योंकि जब हमारे गांव में पूजा पाठ होती है, कुछ होता है, मतलब देवी देवता ना, उनके लिए दीप मतलब पूजा पाठ करने के लिए जाना पड़ता है। मतलब साल में एक बार, या उसलिए वो इसके लिए ना वो वहाँ पे चले गए थे दिया बत्ती करने के लिए, मान लो कि पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है। तो वो चले गए थे मेरे सास ससुर। उसके बाद घर पे कौन था, मैं, मेरी बहन का हस्बैंड और मेरे हस्बैंड थे, ठीक है। हम 4 लोग थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते हैं कि मैं ना दुकान के किसी काम से वहीं कमरे पे रुक रहा हूँ, तो मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊँगी अकेले। तो क्या है, मेरा जो रूम है ना वो बाहर का है, उसमें इतना मतलब एकदम हॉरर सीन है। अगर मैं घर जाऊँगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो उसमें क्या होता है, वो ना थोड़ा हॉल टाइप का है, मतलब बाहर का कमरा है मेरा। तो जो बाहर है ना, उससे मतलब कुत्तों की आवाज़ें भी आती है, एकदम डरावना लगता है रात के टाइम पे। तो मैंने बोला, मतलब उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बहन ने ऐसे बोला कि काजल तू सो जाएगी। तो मैंने कहा यार, अपने ही घर में क्या डरना, अपने घर में थोड़ी किसी को डर लगता है। मैंने बोला हाँ तू टेंशन मत ले, मैं सो जाऊँगी। उसके बाद मैं सो गई रात में अकेले, मतलब कोई भी नहीं मेरे साथ। मैं रात को अकेले सो गई। उसके बाद रात को क्या होता है मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है रात के 2-2:30 बजे के करीब कोई चीज़ मेरी खिड़की के बाहर से एकदम से आके मेरा गला ऐसे करके दबा रही है, एकदम गला कस के दबा रही है, एकदम गला जो मेरे ये होता है ना, बिल्कुल कस के ऐसे करके दबा रही है। और लिटरली मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा, मेरी सांस घुट रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस नींद में ही मर जाऊंगी। मतलब इतना कस के उसने इतना गला दबा दिया था ना मेरा, मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद मैं सिर्फ अपनी बहन को याद कर रही हूँ, सिर्फ अपनी बहन को। मैं इतनी ज़ोर से नाम बना रही हूँ, ज्योति, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, और सिर्फ इतनी सी आवाज़ आ रही है ऐसे। मैं जोर थी, बहुत जोर चला रही, इतनी मतलब मैं इतनी लाचार हो गई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से नाम बोल रही थी, लेकिन आवाज़ मेरी बस इतनी सी, और मैं छटपटा रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तब जाके मैंने हनुमान जी को याद किया, और हनुमान जी को याद करते ही जो उसकी पकड़ थी थोड़ी सी कमज़ोर हुई। मतलब जिसने मेरा गला पकड़ा था उसका कोई चेहरा नहीं था, वो कोई वाइट सी चीज़ थी। उस मतलब उसके हाथ हाथ थे, कोई चेहरा नहीं था। एक होता है कि कोई आत्मा होती है, कोई भूत होता है,
आपको दिखता है, उसका चेहरा वगैरह कुछ तो होता है, लेकिन नहीं, उसका चेहरा वगैरह कुछ भी नहीं था। मतलब कोई वाइट वाइट सी चीज़ थी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने उसका चेहरा देखा, या हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ वो कोई शैडो थी या कुछ थी। कोई वाइट वाइट सी कोई हवा सी होती है ना, वैसी चीज़ थी। अब उसके बाद मैंने जैसे ही उसकी पकड़ कम हुई ना, मैं तुरंत भाग के अपनी बहन के कमरे में गई। और मेरे को देख के मेरी बहन शॉक कि ये काजल यहाँ पे कैसे आ गई रात में। मैंने उसको बोला नहीं बहन, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो बोली कुछ नहीं है, तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा मुझे डर लगा है भाई, ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे साथ आज तक पूरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हो, कभी भी कि मुझे इतना ज़्यादा डर लगा हो। मैंने बोला नहीं बहन, मेरा किसी ने गला दबाया, तुम मान चाहे मत मान, मेरे को तो डर लगा है तो लगा है। कह रही नहीं तेरा मन का वहम है, कोई गला कैसे दबा सकता है। मैंने कहा नहीं मेरे साथ हुआ है। तब जाके मैंने बोला नहीं तू मेरे साथ सो, मेरे को ऐसे नींद नहीं आई। उसके बाद जाके मेरी बहन मेरे साथ सोई, फिर जाके मुझे जाके नींद आई, मैं थोड़े दिन सुकून से सोई। फिर सेकंड टाइम मेरे साथ क्या होता है कि दोबारा मेरे जो हस्बैंड है ऐसे बोलते हैं कि मैं दुकान के किसी काम से मैं बाहर रुकूंगा तो तू सो जाइए अकेले। तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। मेरा भाई मतलब मेरे घर पे ही रहता था उस टाइम पे। तो मेरा भाई ऐसा बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैं नीचे सो जाऊँगा, तो बेड पे सो जा, तू डरियो मत। तो मेरा भाई नीचे सो जाता है, ठीक है, मैं बेड पे सो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या डरना, मेरा भाई सो रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जब मैं बेड पे सो रही होती हूँ तो जो हमारा गेट है ना बाहर का, रूम बाहर वाला गेट सड़क वाला, तो मैं उस पर ना ऐसे करके सो रही थी, मतलब बाहर की तरफ मुंह करके। तो मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ अचानक से आई और उसने करके ऐसे करके मेरे हाथ पकड़ लिया, ऐसे करके, मतलब लिटरली मेरे को मतलब अपने हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी मैम। वो इतने बड़े बड़े हाथ थे, मतलब जैसे मेरे से इतने छोटे आपको दिखेंगे, वो मान लो इतने बड़े बड़े हाथ। मैं कैमरा में दिखा देती हूँ, इतने बड़े बड़े हाथ, मेरी उंगलियों से काफ़ी गुना बड़े बड़े हाथ ऐसे करके मेरे हाथ पकड़ लिए। और मैं ऐसे 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 काफ़ी देर तक काँप रही हूँ, ऐसे 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 काँप रही हूँ। और भाई मैं बहुत देर तक काँपती रही। उसके बाद मैंने दोबारा अपने हनुमान जी को याद किया, तब जाके उसने छोड़ा। और फिर मैं दोबारा अपनी बहन के पास गई भाग के कि मैं कहा नहीं मेरे साथ दोबारा हुआ है तो ये नॉर्मल नहीं है यार, मुझे बार बार डर लग रहा है। तुम समझो इस चीज़ को, एक बार इंसान सोच सकता है कि मन का वहम है, दूसरी बार सोच सकता है, तो ये बताओ तुम्हारे साथ दूसरी बार सेम सीन कैसे हो सकता है। एक बार गला दबाया ठीक है, इस बार तो उसने तुझे हाथ ही। उसके बाद मैं भाग के अपनी बहन के पास गई, उसको बुला के लाई कि नहीं बहन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो मेरे साथ सो। कहती कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। और मेरी बहन मेरे साथ सोती है तो मुझे डर नहीं लगता, मैं सो जाती हूँ। उसके बाद दोबारा मैंने सबको बताया सुबह उठ के कि मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, फिर भी किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, किसी ने भी नहीं। ठीक है, 2 स्टोरीज ख़त्म हो गई। और जो थर्ड स्टोरी होती है वो मेरे साथ तब होती है जब मेरा बेबी हो जाता है। तो जब मैं हॉस्पिटल से आती हूँ अपने पारस को लेके, यानी कि मेरे बच्चे का नाम पारस है, तो जब मैं हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेके आती हूँ तो हम लोग 4 लोग होते हैं कार में, मैं और मेरी सास और मेरी बहन का हस्बैंड और पारस, हम 4 लोग आ रहे होते हैं कार से। तो जब हम घर आ जाते हैं उसके बाद क्या है, मेरी बहन ने मतलब अच्छे से वेलकम किया होता है, हमारा डेकोरेशन बहुत सारा। साफ साफ बोल देती हूँ कि नहीं बहन, मैं जो बाहर वाला रूम है उसमें नहीं रहूँगी, मुझे अंदर वाले रूम में रहना है, क्योंकि मुझे बाहर वाले रूम में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उसने बोला कोई नहीं, तो टेंशन मत ले, तो मेरे रूम में रह लियो। तो मैं अपनी बहन के रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ उस टाइम के लिए। ठीक है, तो जिस दिन मैं आई थी हॉस्पिटल से, मैं उस दिन की बात बता रही हूँ आपको, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो जब मैं हॉस्पिटल से आ गई थी, मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी, मतलब जिस रूम में मैं थी ना उसमें मेरी बहन ने ना अच्छे से बैलून वैलून लगा के डेकोरेशन वेकोरेशन करके मतलब सुंदर सा बना रखा था। ठीक है, तो अगर मेरे पास इसकी वीडियो होगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। ठीक है, तो डेकोरेशन करके ना बहुत अच्छे सारे बलून लगा रखे थे। तो क्या होता है कि मेरा जो वो वाला रूम है ना अंदर का, उसमें भी ना विंडो है और रूम है, वेंटिलेशन के लिए बना रखा था हमने। तो जब रात हो जाती है, मतलब सब खाना वाना खा के, तो हम सो रहे होते हैं, तो बीच में मैं सोती हूँ। ठीक है, बीच में मैं सोती हूँ और मेरे बगल में मेरी सास सो रही होती है और मेरे कोने पे यानी कि दीवार की साइड मेरा बच्चा सो रहा होता है। ठीक है, मैं सो रही होती हूँ। तो क्या है, जब से मतलब बेबी हुआ था ना मेरा, तब से मेरी नींद पता है कैसी हुई थी, मतलब थोड़ी कच्ची कच्ची नींद, ऐसे नहीं कि सो गए तो सो ही गए, नहीं, थोड़ी कच्ची सी नींद हो गई थी। तो मैं सोती थी और थोड़ा जग जाती थी, थोड़ी सोती, क्योंकि क्या होता है जब बच्चा हो जाता है तो बार बार उसको ब्रेस्ट फीड कराने के चक्कर में जो आपका स्लीपिंग साइकिल है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो फिर क्या होता है, मैं ना मतलब सो रही होती है ऐसी कच्ची सी नींद में, तो मैं ना मतलब आँख खुलती है हल्की सी,
तो मैं क्या देखती हूँ अपनी दीवार की साइड, जो मेरा एक बैलून है ना, बैलून लगा होता है, उसकी इतनी लंबी शेडो होती है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ऐसे करके इतनी लंबी शेडो होती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार ये इतना सा बलून है, उसकी इतनी लंबी शेडो कैसे हो सकती है, वो भी सिर्फ उसी टाइम के लिए। जब मैंने दोबारा आँख खोल के देखा ना, भगवान कसम वो दोबारा वो शेडो उतनी थी ही नहीं। मेरे को इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, मतलब मेरा शरीर ऐसा थर 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 काँप रहा था कि जो वो शेडो है, इतनी सी बलून की शेडो तो सिर्फ मान लो अगर होगी तो सिर्फ बलून ये है तो शेडो सिर्फ इतनी सी बन सकती है, वो इतनी लंबी शेडो थी। मुझे इतना डर लग रहा था, भगवान कसम। ऐसे कहते हैं लोग, ऐसे कहते हैं कि जब बच्चा हो जाता है ना, तो जो जापा होता है ना, जापा, उसमें बहुत ज़्यादा डर होता है, माँ को भी बच्चे को भी। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि जब हम हॉस्पिटल से आते हैं ना, तो जो राई होती है ना, राई, उसको हमें ना अपने बच्चे के हाथ में बांधना होता है, और वो हमने बिल्कुल भी नहीं करा। और इसकी जानकारी मेरे घर में किसी को भी नहीं थी। और जो राई होती है, आप जहाँ से आते हैं ना, तो उस पूरे रास्ते में आपको राई फेंकते हुए आना पड़ता है, ताकि कोई भी बुरी आत्मा, बुरी चीज़ आपके पीछे ना आ सके। मैं घर पे आ गई, तब भी किसी ने राई वाई इस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब मैं अपनी मदर इन लॉ को बताया कि मम्मी मैं मतलब मैंने ना अभी उसी टाइम बताया, मैंने तुरंत ही बताया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी यार कि जब मैंने उस टाइम आँख खोली तो शेडो इतनी बड़ी दिख रही है, और जब मैंने दोबारा आँख खोली तो सिर्फ इतनी दिख रही है। तो मैंने अपनी सास को बोला कि मम्मी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं लाइटें बंद करके सो रही थी, क्योंकि जब मेरा बच्चा हो गया था तो मैं ना रात में भी लाइट बंद नहीं करती थी, रूम की लाइट ऑन ही रखती थी, 24 घंटे मेरे रूम की लाइट ऑन ही रहती थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ना ऐसा लगा कि जो गुब्बारे ने इसकी शेडो इतनी बड़ी आई है। तो मेरी सास बोली कि नहीं, तुझे ना वहम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मेरी बात पर तब भी यकीन नहीं किया, मतलब मैं इतना डर गई, मतलब मेरी आंखों से आंसू आने लग गए, मैं रोने लग गई थी। उसके बाद सेकंड स्टोरी उसी टाइम हुई थी, तो मुझे डर लगने लग गया। मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैं कोने में सुलाऊंगी ना पारस को, मुझे अपने बच्चे की चिंता होने लगी। तो मैंने अपने बच्चे को बीच में सुला लिया, जहाँ पे मेरी सास थी और मैं थी, पारस बीच में था, ठीक है। उसके बाद सुला लिया मैंने। अब फिर मैं सो गई वहाँ पे आपको। और मैं बता दूँ आपको कि जो मेरा बच्चा है ना, वो सी सेक्शन से हुआ था, तो कोने पे अब मैं सो गई, ठीक है, मैं सो गई। तो जब मैं सो रही थी ना, उसी रात की बात है, जब मैं सो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कोई लंबी सी चीज़, यानी कि कोई बच्चा ही था, मुझे ऐसा लगा कोई बच्चा था, लेकिन उसकी जो हाइट थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब मान लो वो बच्चा कम एज का ही था, लेकिन उसके लंबे लंबे पैर थे, लंबा लंबा पेड़ था, लंबा लंबा शरीर था, मतलब उसके हाथ पैर लंबे लंबे थे। वो मेरे टाँगों पे बैठ गया लिटरली। जब आपके टाँगों पे अगर आप सोच भी लो ना ऑपरेशन के टाइम पे कि टाँगों पे कोई हाथ भी लगा दे, तो रूह काँप जाती है सच में। सी सेक्शन से बच्चा होता है, उसमें बहुत पेन होता है। और मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ मेरे टाँगों पे बैठ गई। मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, भगवान कसम मुझे बहुत रोना आ रहा था। और मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, हट जाओ। और मैं खूब बोल रही हूँ नहीं, हट जाओ। और वो चीज़ हट ही नहीं रही है, मतलब मेरे टाँगों पे वो चीज़ बैठ गई। और बहुत देर बाद जाके जब मैं ऐसे ऐसे करके नींद में छटपटा रही हूँ, खूब अपने आप से ही वो कर रही हूँ, खूब जाके मैंने बहुत कोशिश करी। जब जाके मैंने अपने बाबा को, हमारे नगर से बाबा, उनको याद करा, जब जाके वो टाँगों पे से उतरी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा। उसके बाद तो मैंने तो भाई रातों की मेरी नींद आराम हो गई। मैंने रात में सोती नहीं थी, पूरी रात जगी रहती थी। इतना डर लगता था मुझे, इतना डर लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। डर की सारी हदें पार हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं बोलती थी नहीं बहन, कहीं जाने के लिए नहीं बहन, मेरे साथ चल, मुझे अकेले नहीं जाना। अब मुझे रात में छत पे जाने से भी डर लगता था, इतनी ज़्यादा डर गई थी मैं, इतनी ज़्यादा, आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको क्या बताऊँ। आप ये सोचो, टाँगों पे अगर जब ऑपरेशन होता है ना, सी सेक्शन, अगर टाँगों पे कोई हाथ भी लगा देना तो सारी आत्मा बाहर हो जाती है। और उस टाइम अगर एहसास होना कि तुम्हारे टाँगों पे कोई बैठ गया है, तो बहुत दर्द होता है। आपको ये चीज़ शायद समझ में ना आए मेरी बात, लेकिन मुझे पता है उस टाइम मुझे कैसा फील हुआ था, मुझे कितना दर्द हो रहा था, मेरे को पता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता। तो पर मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया, सबको लग रहा नहीं इसका मन का वहम है। अरे तुम एक चीज़ बताओ, एक बार इंसान को मन का वहम हुआ, ठीक है, 2 बार हुआ, अरे 3-3 4-4 बार किसी को थोड़े मन का वहम हो सकता है।
4 बार किसी के साथ सीन हो रहा है और तुम बोलो नहीं तुझे मन का वहम है, तुझे ऐसा लगता है। मतलब कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करा। मेरे हस्बैंड, उनको भी लग रहा है कि मैं मतलब ऐसे ही कर रही हूँ, या उनको भी मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ अपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा भगवान अब आप ही देखना, अब आप मेरी मदद करना, अब मुझे और नहीं डरना, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। उसके बाद अब तक मुझे एक बार भी डर नहीं लगा है। मैंने अपने हनुमान जी को बोला कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, अब मैं और नहीं डर सकती, प्लीज़। जाके मेरे जो हनुमान जी उन्होंने मेरी हेल्प करी। मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी हॉरर वीडियो अच्छी लगी हो, जो मेरी रियल स्टोरी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइए। बाय।